क्या आप जानते हैं कि काशी में एक ऐसा देवता है जिससे खुद यमराज भी डरते हैं? एक ऐसी शक्ति जो मृत्यु पर भी नियंत्रण रखती है। जहां गंगा के घाटों पर रोज हजारों लोग मोक्ष की कामना करते हैं, वहीं एक मंदिर ऐसा है जहां काल का भी काल विराजमान है। काशी की संकरी गलियों में जहां अगरबत्ती का धुआं और घंटियों की आवाज गूंजती है, वहां एक अद्भुत रहस्य छिपा है। कहते हैं कि काशी में मरने वाला सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काशी में काल का सेनापति है जो स्वयं समय को नियंत्रित करता है। मणिकर्णिका घाट पर जहां चिताओं की आग कभी नहीं बुझती, वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित है वह मंदिर जहां विराजमान है वे देवता जिनके सामने स्वयं मृत्यु भी नतमस्तक हो जाती है। काले रंग की मूर्ति, लाल आंखें, हाथ में त्रिशूल और खोपड़ी, गले में मुंडमाला। यह कोई साधारण देवता नहीं, यह स्वयं भगवान शिव का सबसे भयंकर रूप है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने भयानक रूप की जरूरत क्यों पड़ी? किस अपराध ने भगवान शिव को इतना क्रोधित कर दिया कि उन्हें अपनी भौं से अग्नि उत्पन्न करनी पड़ी? और वह कौन सा देवता था जिसने इतना बड़ा अहंकार किया कि स्वयं महादेव को उसे सबक सिखाना पड़ा? आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस समय में जब यह संसार अभी नया था, जब देवता भी अहंकार में आ सकते थे और जब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं शिव को अपना सबसे विकराल रूप धारण करना पड़ा था। यह है काल भैरव की कथा, एक ऐसी कथा जो शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है और जो आज भी काशी की गलियों में जीवित है। सृष्टि के आरंभ का समय था। चारों ओर केवल अनंत शून्य था। न दिन था, न रात, न प्रकाश था, न अंधकार। बस एक अनंत चेतना थी जो स्वयं में सब कुछ समेटे हुए थी। वे थे भगवान शिव, महादेव, महाकाल। एक दिन उस परम चेतना के मन में विचार आया, क्यों न एक संसार बनाया जाए, क्यों न इस शून्य में जीवन का संचार किया जाए। और उसी क्षण केवल अपने संकल्प मात्र से शिव ने एक तेजस्वी पुरुष को प्रकट किया। 4 मुख, दाढ़ी से युक्त, हाथों में वेद। यह थे ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि की रचना का दायित्व सौंपा गया। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा, आओ संसार की रचना करो, लेकिन याद रखना तुम रचयिता हो, स्वामी नहीं। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति से आती है। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तपस्या में लीन हो गए। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर शुरू हुआ सृष्टि का महान कार्य। ब्रह्मा ने पहले आकाश की रचना की, फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5 तत्वों से मिलकर बना यह संसार। फिर उन्होंने देवताओं को बनाया, दानवों को, ऋषियों को, मनुष्यों को, पशु पक्षियों को। युग बीतते गए, ब्रह्मा की रचना का विस्तार होता गया। असंख्य लोक बने, करोड़ों जीव उत्पन्न हुए और जैसे जैसे सृष्टि बढ़ती गई, वैसे वैसे ब्रह्मा के मन में एक विचार पनपने लगा, यह सब मैंने बनाया है, यह सब मेरी रचना है। देवता जब भी उनके दरबार में आते तो झुककर प्रणाम करते, प्रणाम सृष्टिकर्ता, आपके समान कोई नहीं। ऋषिगण स्तुति करते, जय ब्रह्मदेव, आप ही संसार के जनक हैं। ये शब्द रोज सुनते सुनते ब्रह्मा के मन में अहंकार का बीज अंकुरित हो गया। वे भूलने लगे कि उनकी शक्ति का स्रोत कौन है। वे सोचने लगे कि मैं ही सबसे महान हूं। और फिर ब्रह्मा को 5वां सिर प्राप्त हुआ। यह 5वां सिर अहंकार का प्रतीक था। 4 सिर तो चारों दिशाओं की ओर देखते थे, लेकिन यह 5वां सिर सीधे ऊपर की ओर देखता था, मानो कह रहा हो कि मुझसे ऊपर कोई नहीं। एक दिन कैलाश पर्वत पर देवताओं की महासभा बुलाई गई। हिमालय की सफेद चोटियों पर जहां बर्फ चमकती थी और बादल नीचे बहते थे, वहां सभी देवता एकत्र हुए। भगवान विष्णु पधारे, इंद्र आए, वरुण, अग्नि, वायु, सभी देवता उपस्थित थे। और बीच में विराजमान थे स्वयं भगवान शिव। जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल। विष्णु जी ने सबसे पहले नम्रता से शिव को प्रणाम किया। उनके पीछे सभी देवताओं ने भी
अपना शीश झुकाया। लेकिन जब ब्रह्मा की बारी आई तो वे गर्व से सीधे खड़े रहे। उनका पांचवां सिर ऊपर की ओर तना हुआ था। शिव ने शांत स्वर में पूछा, ब्रह्मा, तुम प्रणाम नहीं करोगे? ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, प्रणाम और किसे महादेव, मैं ही तो इस सृष्टि का निर्माता हूँ। यह सब मेरी रचना है। आप तो केवल संहार करने वाले हैं, पालन विष्णु करते हैं, लेकिन रचना तो मैं करता हूँ। तो फिर मुझे किसी को प्रणाम करने की क्या जरूरत? सभा में सन्नाटा छा गया। देवताओं की सांसें थम गईं। विष्णु ने चिंतित होकर ब्रह्मा की ओर देखा और धीरे से पितामह, कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? शिव ही तो सबके आधार हैं। लेकिन ब्रह्मा का अहंकार अब चरम पर था। उन्होंने और भी ऊंची आवाज में कहा, विष्णु, तुम भ्रम में हो। सोचो, यदि मैं सृष्टि न बनाऊं तो तुम किसका पालन करोगे? यदि कुछ है ही नहीं तो शिव क्या संहार करेंगे? सृष्टि का मूल मैं हूं, बाकी सब तो मेरे कार्य पर निर्भर है। उनका पांचवां सिर और भी ऊंचा उठ गया। मैं ही सर्वोच्च हूं, शिव मेरे कारण है, मैं शिव के कारण नहीं। यह वचन सुनते ही माता पार्वती, जो शिव के पास बैठी थीं, चिंतित हो गईं। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, ब्रह्मदेव, संभल जाइए। आप क्या कह रहे हैं? आपकी सारी शक्ति, आपका सारा ज्ञान, ये सब शिव की कृपा से ही तो है। देवी, यह आपकी भक्ति है शिव के प्रति, इसीलिए आप ऐसा कह रही हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि काम मैं करता हूं। शिव तो बस कैलाश पर बैठकर ध्यान करते हैं, असली परिश्रम तो मैं करता हूं। और इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। यह वही क्षण था जब धैर्य की सीमा लांघ दी गई। और उस क्षण जो हुआ वह इतना भयानक था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव के तीसरे नेत्र में अचानक एक तीव्र चमक आई। जिस नेत्र से कामदेव झलकर भस्म हो गए थे, वही नेत्र अब खुलने वाला था। हवा बहना बंद हो गई, पत्ते हिलने बंद हो गए, पक्षी उड़ते उड़ते रुक गए, मानो समय ही थम गया हो। पूरे ब्रह्मांड में एक भारी दम घोंटू मौन छा गया। देवताओं को लगा जैसे उनकी छाती पर कोई पहाड़ रख दिया गया हो। शिव ने धीरे से, बहुत ही धीरे से अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में कोई क्रोध नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी अथाह शांति थी। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, अहंकार ही अधर्म का पहला रूप है। जब ज्ञान अहंकार में बदल जाता है, जब शक्ति घमंड बन जाती है, तब धर्म का नाश होने लगता है। और जब सृष्टि का रचयिता ही यह भूल जाए कि वह केवल एक माध्यम है, एक कर्ता नहीं, तब समय आ जाता है उसे याद दिलाने का। मां कहते हैं कि मैं केवल ध्यान में बैठा रहता हूं, लेकिन ब्रह्मा ये भूल गए कि मेरे ध्यान से ही उनकी सृष्टि को शक्ति मिलती है, मेरे मौन से ही उनके शब्दों में अर्थ है। और अब समय आ गया है कि मेरा मौन टूटे। और फिर जो हुआ वह इतना भयंकर और इतना दिव्य था कि देवताओं ने अपनी आंखें ढक लीं। शिव ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उनकी दाहिनी भौं, जो हमेशा शांत रहती थी, उसमें अचानक एक हलचल हुई और उस भौं से एक छोटी सी चिंगारी निकली। लेकिन यह कोई साधारण चिंगारी नहीं थी, यह वह अग्नि थी जिसमें पूरे ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति थी। वह चिंगारी हवा में तैरने लगी और जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, वैसे वैसे बढ़ती गई। पहले एक छोटी लौ बनी, फिर एक ज्वाला, फिर अग्नि का एक विशाल गोला। पूरा कैलाश पर्वत उस अग्नि के प्रकाश से जगमगा उठा। देवता भयभीत होकर बोले, प्रभु, यह क्या है? यह तो सृष्टि को भस्म कर देगा। शिव ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह सृष्टि को नहीं जलाएगी, यह केवल अहंकार को जलाएगी। यह वह अग्नि है जो अधर्म के मूल को नष्ट करेगी। देखो और साक्षी बनो। आज प्रकट हो रहा है वह जो काल से भी परे है। उस अग्नि के गोले में हलचल होने लगी। धीरे धीरे उसमें से एक आकृति बनने लगी। पहले धुंधली, फिर स्पष्ट होती गई और अंत में उस भयंकर ज्वाला से बाहर आए काल भैरव। उनका प्रवेश ऐसा था मानो साक्षात मृत्यु चलकर आ गई हो। सबसे पहले दिखा उनका पैर, नंगे पैर जिसके नीचे की जमीन जल उठी। फिर दिखा उनका शरीर, घने काले बादलों जैसा श्याम वर्ण, इतना काला कि मानो सारा अंधकार एक जगह इकट्ठा हो गया हो। कोई वस्त्र नहीं, दिगंबर। पूरे शरीर पर
चिता की भस्म लगी हुई जो उनके काले रंग पर और भी विचित्र लग रही थी। छाती चौड़ी, मांसपेशियां उभरी हुई मानो पत्थर की मूर्ति हो। फिर दिखे उनके हाथ, 4 हाथ। एक हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल जिसकी नोक से अग्नि की चिंगारियां झर रही थीं। दूसरे हाथ में एक तलवार इतनी तेज कि उसकी चमक से आंखें चौंधियां जाएं। तीसरे हाथ में डमरू जिसकी आवाज गरज की तरह गूंज रही थी। और चौथे हाथ में एक खप्पर, एक खोपड़ी जिसमें से रक्त टपक रहा था। उनके गले में मुंडमाला, 50 खोपड़ियों की माला जो हर कदम के साथ खड़खड़ रही थी। हर खोपड़ी एक कहानी कह रही थी। हर खोपड़ी एक अहंकारी की थी। उनकी जटाएं लंबी, उलझी हुई, जिनसे सांपों ने घर बना लिया था। जटाओं से एक प्रचंड हवा निकल रही थी, ऐसी हवा जो तूफान से भी तेज थी। और फिर दिखा उनका चेहरा, भयंकर, विकराल, लेकिन अद्भुत रूप से आकर्षक भी। आंखें लाल जिनमें अग्नि की लपटें नाच रही थीं। वे आंखें देखने वाली नहीं, भेदने वाली थीं। लगता था जैसे वे आत्मा के भीतर तक देख रही हों। एक काला कुत्ता जिसकी आंखें भी लाल थीं जो गुर्रा रहा था। यह था काल भैरव का रूप, इतना भयानक कि देवता डर गए, लेकिन इतना तेजस्वी कि नजरें हटाई नहीं जा सकती थीं। शिव ने उनकी ओर देखा और करुणा से भरे स्वर में कहा, हे भैरव, तुम मेरे तेज से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे क्रोध का रूप हो, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य विनाश नहीं, न्याय है। जाओ, जो अहंकार से भरा है उसे सबक सिखाओ। आज्ञा दीजिए प्रभु, कहां प्रहार करूं? शिव ने कहा, जहां अहंकार का सिर हो वहीं प्रहार करना। भैरव समझ गए। उन्होंने अपना त्रिशूल जहां घुमाया। अहंकार का सिर त्रिशूल हो की आवाज से वहीं पूरा प्रहार करना। कैलाश गूंज उठा। फिर उन्होंने एक छलांग लगाई और एक पल में ब्रह्मा की सभा में पहुंच गए। उस समय ब्रह्मा अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर ऋषि मुनि स्तुति कर रहे थे। जय सृष्टिकर्ता, जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मा मुस्कुरा रहे थे। उनके 5 सिर गर्व से चमक रहे थे। तबीयत अचानक आकाश में बिजली चमकी, काले बादल छा गए और एक काला तूफान उठा। उस तूफान के बीच से प्रकट हुए काल भैरव। उनके पैर जमीन पर पड़ते ही जमीन दरक गई। उनकी आंखों की लाली से पूरा दरबार लाल हो गया। कुत्ता जोर से गुर्राया और सभा में सन्नाटा छा गया। ब्रह्मा ने देखा सामने खड़ा है एक ऐसा रूप जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। उनका दिल धक से रह गया। पहली बार उन्हें डर लगा, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? किसने तुम्हें मेरी सभा में आने की अनुमति दी? काल भैरव ने अपनी भयंकर आंखों से ब्रह्मा को देखा। उनकी आवाज इतनी गहरी थी कि जमीन कांप उठी। वह हूं जो समय है, मैं वह हूं जो जन्म को मृत्यु में बदल देता है, मैं वह हूं, मैं काल हूं, काल भैरव। ब्रह्मा, तूने अपने को शिव से बड़ा मान लिया। तूने ये भुला दिया कि तेरी सृष्टि किसके संकल्प से है, तेरे ज्ञान का स्रोत कौन है। ब्रह्मा का 5वां सिर क्रोध से बोला, मैं सृष्टि करता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। यह सुनते ही काल भैरव ने अपनी तलवार निकाली। तलवार इतनी तेज चमकी कि सब अंधे हो गए। एक क्षण के लिए लगा जैसे 1000 बिजलियां एक साथ कड़कीं और अगले ही पल छन्न से एक आवाज आई। ब्रह्मा का 5वां सिर जो अहंकार से भरा था, जो सीधे ऊपर की ओर देख रहा था, जो कह रहा था कि मुझसे ऊपर कोई नहीं, वह सिर कट गया। जैसे कोई पका हुआ फल पेड़ से गिरता है, वैसे ही वह सिर धरती पर गिरा और गिरते ही पूरा ब्रह्मांड हिल गया। जैसे ही ब्रह्मा का सिर जमीन पर गिरा, वह उछलकर काल भैरव के हाथ में आ गया और वहीं चिपक गया। भैरव ने उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ से चिपका रहा। यह था ब्रह्म हत्या का दोष। देवता घबराए हुए बोले, प्रभु, ये क्या हो गया? भैरव ने तो धर्म की रक्षा के लिए ये किया, फिर भी उन्हें पाप क्यों लगा? शिव प्रकट हुए और बोले, इस संसार नियमों से चलता है। पाप और पुण्य के नियम सबके लिए एक समान है, चाहे काम धर्म के लिए ही क्यों न किया गया हो। ब्रह्म हत्या तो ब्रह्म हत्या है।
और हर पाप का प्रायश्चित होना चाहिए। उन्होंने भैरव को आदेश दिया, हे भैरव, तुम पृथ्वी पर तब तक घूमोगे जब तक यह सिर तुमसे अलग नहीं हो जाता। जहां जहां तुम जाओगे वह स्थान पवित्र हो जाएगा, और जहां यह सिर गिरेगा वह स्थान मुक्ति धाम बन जाएगा। भैरव ने विनम्रता से सिर झुकाया, जैसी आज्ञा प्रभु। और इस तरह काल भैरव की यात्रा शुरू हुई। वे नंगे पैर, नग्न, सिर पर भस्म लगाए, हाथ में ब्रह्मा की खोपड़ी लिए, त्रिशूल उठाए पूरी पृथ्वी पर घूमने लगे। हिमालय से कन्याकुमारी तक, गंगा के तट से नर्मदा तक, हर जगह भैरव के चरण पड़े। लोग देखते तो भयभीत हो जाते। उनका रूप इतना भयंकर था कि कोई पास आने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जो साहस करके उनकी शरण में आता उसे वे आशीर्वाद देते। देवता आकर पूछते, भैरव, आप इतना कष्ट क्यों सह रहे हैं? आपने तो धर्म की रक्षा की थी। भैरव शांत स्वर में कहते, धर्म की रक्षा करना और धर्म को समझना अलग है। हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। मैं इस नियम से ऊपर नहीं हूं। और फिर एक दिन भैरव काशी पहुंचे। काशी, जो शिव की सबसे प्रिय नगरी है, जहां शिव स्वयं विश्वनाथ के रूप में निवास करते हैं, जहां गंगा बहती है और घाटों पर दीपक जलते हैं। जैसे ही भैरव काशी की सीमा में घुसे, अचानक एक अद्भुत घटना हुई। वह खोपड़ी जो महीनों से उनके हाथ में चिपकी थी, अचानक गिर गई। जमीन पर गिरते ही वह राख बन गई। भैरव चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा और तभी आकाश में प्रकाश फैला। भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, भैरव, यह काशी है। यह वह स्थान है जहां पाप नहीं टिक। यह अनादि मुक्ति धाम है। यहां मैं स्वयं निवास करता हूं। तुम यहां पाप से मुक्त हो गए। भैरव ने हाथ जोड़े। प्रभु, अब मैं क्या करूं? शिव ने कहा, अब तुम इस काशी के रक्षक बनो। जो भी इस नगरी में प्रवेश करे उसे तुम्हारी अनुमति लेनी होगी। बिना तुम्हारे आशीर्वाद के कोई भी यहां मुक्ति नहीं पा सकता। भैरव ने कहा, प्रभु, लेकिन मैं अकेला कैसे इतनी बड़ी नगरी की रक्षा करूंगा? काशी तो विशाल है। 8 दिशाओं से लोग आते हैं। शिव मुस्कुराए, तुम्हारी चिंता उचित है, इसीलिए मैं तुम्हें 8 और रूप दूंगा। तुम्हारे ये 8 रूप 8 दिशाओं की रक्षा करेंगे। हर रूप की अपनी शक्ति होगी, अपना कार्य होगा। और उसी क्षण शिव के तेज से 8 दिव्य ज्वालाएं प्रकट हुईं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और चारों कोनों में वे ज्वालाएं फैल गईं। उन ज्वालाओं से प्रकट हुए अष्ट भैरव, 8 दिशाओं के रक्षक। हर एक का रूप अलग, शक्ति अलग, दायित्व अलग। कोई ज्ञान का संरक्षक, कोई समय का प्रहरी, कोई दुष्टों का संहारक, कोई भक्तों का रक्षक। काशी अब केवल एक नगरी नहीं रही, वह बन गई स्वयं काल की सीमा, जहां मृत्यु भी प्रवेश करने से पहले अनुमति लेती है, जहां यमराज भी कहते हैं यहां के स्वामी भैरव हैं। इसीलिए कहते हैं काशी में मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। लेकिन उस आरंभ का द्वार खोलने की चाबी है काल भैरव। और अब सवाल यह है, ये अष्ट भैरव कौन हैं? उनके नाम क्या हैं? कौन किस दिशा की रक्षा करता है? उनकी पूजा कैसे की जाती है? और काशी में इनके गुप्त मंदिर कहां स्थित हैं? यह सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का, क्योंकि अगले पार्ट में हम विस्तार से जानेंगे अष्टांग, 8 पैरों वाले रहस्यमय स्वरूप का रहस्य, अष्ट भैरव की अद्भुत शक्तियां और काल भैरव के अन्य गूढ़ रूपों के बारे में भी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं काशी के इन रहस्यों को, अगर आप भी सुनना चाहते हैं भैरव की अगली रहस्यमयी कथा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कथा को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे जरूरी, नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप देखना चाहेंगे काल भैरव के अष्ट भैरव रूपों पर अगला वीडियो? हर हर महादेव।